नमस्कार दोस्तों। जो आज का अपना टॉपिक रहेगा, जो नई क्रॉप होगी वो होगी बार्ली। बार्ली जिसका साइंटिफिक नेम है होडियम वल्गेर। बार्ली होडियम वल्गेर इज वन ऑफ द फाउंडर क्रॉप इज ओल्ड वर्ल्ड इन एग्रीकल्चर। इस यूएसए के अंदर सबसे पहले 10,000 ईयर ओल्ड वाली क्रॉप है ये, और वर्ल्ड के अंदर चौथी लार्ज प्रोडक्शन वाली क्रॉप है ये। सबसे फर्स्ट है मेज, राइस एंड व्हीट। आफ्टर बाद के अंदर बार्ली क्रॉप आती है। बार्ली कैन बी फाउंड इन द ब्रेड। जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट हैं वो ब्रेड व बियर्स, बिस्किट्स, अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं बार्ली के अंदर। इन द रिसेंट टाइम 55 से 60% बार्ली क्रॉप चीनी एंड माल्ट, 30 से 40% फॉर द माल्ट और बियर से 2 से 3% फूड के प्रोडक्शन के लिए यूज की जा रही है बार्ली क्रॉप्स को। अब बॉटनिकल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यानी फैमिली ग्रेमिनेसी सब फैमिली की बात करें, पोस्टोडिएसी एंड ट्रिबल होडिया एंड द जीनस होडियम सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है ये। कल्टीवेशन बार्ली बिलोंग टू सब स्पीसीज वल्गेयर। वाइल्ड बार्ली की बात करें तो सब स्पीसीज स्पॉन्टेनियस। बेसिक क्रोमोसोम की बात करें यानी तो वह होडियम यानी 7 एक्स इंटू 7। एंड डिप्लॉयड बार्ली की बात करें तो 2n बराबर 14। बार्ली क्रॉप इज एंग्लूटिन मोस्टली वाइडली अडोप्टेड इन सीरियस क्रॉप के अंदर। जैसे बार्ली क्रॉप्स सीरियस क्रॉप्स के अंदर सबसे ज़्यादा ड्रॉट, कोल्ड एंड साल्ट टॉलरेंट क्रॉप मानी जाती है बार्ली क्रॉप्स के अंदर। अब कल्टीवेशन ऑफ बार्ली, पहली बात करते हैं सॉइल की। बेस्ट सुटेड ऑफ द व्हील ड्रेनेज डीप सैंडी सॉइल, मतलब बार्ली क्रॉप्स के लिए सैंडी सॉइल बेस्ट मानी जाती है। और पीएच की बात करें तो 6.5 पीएच मोस्टली यूज की जा रही है बार्ली प्रोडक्शन के लिए क्रॉप। क्लाइमेट की वार्म टेम्परेट नीड फॉर बार्ली ग्रोथ के लिए। ड्राई कंडीशन के लिए बेस्ट होती है बार्ली क्रॉप्स। अब बात करते हैं ओरिजिनल एंड डोमेस्टिकेशन। वाइल्ड बार्ली जिसका जो पूर्वज है होडियम स्पॉन्टेनियम कोची इन द प्रोग्रेस कल्टीवेशन बार्ली होडियम वल्गेर्स। इंपोर्टेंट स्टेप क्रॉप इन ओल्ड वर्ल्ड नोटिंग एग्रीकल्चर्स। सेट ऑफ ओरिजिन ऑफ बार्ली हैव बीन नॉट फुली resolved. Hordium spontaneous barley wild answer of the cultivation barley has been discovered in survival geographical distance locally with fertile cereals Mexico, Angola, Libya, Ethiopia, तिब्बत लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ द बार्ली की जा रही है अभी तक। सम ऑफ द बार्ली वैरायटी इंडिया के अंदर सबसे मोस्टली यूज की जा रही है माल्ट के अंदर। फर्स्ट है BH 75, PL 426, बिलाडा 2, अल्फा, BCU 73। या कुछ वेराइटी है जो मोस्टली यूज किया जाए बार्ली माल्ट के लिए। फीड बार्ली वेराइटीज इरिगेशन एरियाज के अंदर बात करें तो RD 2035, RD 25-030, RD 2552, BH 902, बार्ली 2, नरेंद्र बार्ली 2, PL 751। फीड बार्ली रेनफेल एरिया के माने तो RD 2508 के 560। कुछ वेराइटी है जो डोमेस्टिकन ट्रायल्स, यह है वाइल्ड बार्ले, यह है न्यू जेनस की। स्पॉन्टेनियम वल्गेस की बात करें तो सेटिंग यानी इस बार्ले के अंदर जो
जौ का जो बाली है उसमें जो चिपकी रहती है इसके अंदर, मतलब टूटने की संभावना रहती है, बीटिंग इसके अंदर रेजिस्टेंट पाया जाता है। ये 2 रो बार्ले है, ये 2 and 6 रो बार्ले है। एडिंग हुक्स पाया जाता है इसके अंदर नहीं पाया जाता। ये मोस्टली विंटर एनुअल है, ये विंटर फेकुलेटिव एंड स्प्रिंग एनुअल मोस्टली है। वाइल्ड बार्ले है द ब्राइट स्पेंग अपॉन द मेच्योरिटी द स्पेकलेट। इन जो बार्ले के ऊपर जो रेशा टाइप वो इसे स्पेकलेट कहते हैं। ये सेपरेट फेकुलेटी सीड। डोमेस्टिकेटेड बार्ले है जो नॉन sitting spike make in the it much yet to harvest of the mature year. A non-sitting condition mutation in one of two thickening linkage gene of the ये मोस्टली जो मेच्योरिटी टाइम जो BTR फर्स्ट एंड BTR2 ये इम्पोर्टेंट मेच्योरेशन जीन से ये मैनी कल्टिवेशन पोस्ट ब्रोथ म्यूटेशन की बात करें तो नॉन शिटिंग कंडीशन रिसेसिव सो वेराइटीज ऑफ बार्ले द स्टेइंग इन दिस कंडीशन ऑफ होमोजाइगस ऑफ द म्यूटेंट एलील्स। हाउ डोमेस्टिकेशन हैपेंस ह्यूमन सिलेक्शन स्टिंग टू नॉन स्टिंग Wildly barley spike the are brittle at maturity due to thin cells wall at reaches nodules. This characteristic evolved by duplication and new factorization of the two genes BTR1 and BTR2 during the domestication. Details in BTR1 and BTR2 convert which is the non-BT. That details help to first in the south and then at the north level. 2 रो एंड 6 रो बार्ले कंपेयर की बात करते हैं। मतलब 2 रो के बार्ले के अंदर तो सेंट्रोजोल आता है, ये ओनली वो ये बात करते हैं, ये 2 बार्ले यानी सेंट्रोजोल ओनली फर्टाइल लेता है ये, एंड जो साइड की जो बार्ले है वो नॉन फर्टाइल लेती है, जो इसकी बात कर रहा है ये। और जो 2 रो बार्ले है इसके अंदर जो बीज की साइज लार्ज होती है, लेकिन प्रोटीन कंटेंट की बात करें वो बहुत कम होती है। लेकिन जो 2 बोर बार्ले वो माल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 रो की बाल के जो सेंट्रलाइज इस साइज से फर्टाइल है, और इसके जो बीज की साइज है मतलब सीड की साइज की बात करें तो स्मॉल एंड प्रोटीन कंटेंट लार्ज होती है। सीड प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है इसका 6 रो बार्ले का। स्पेकलेट वेरिएशन की बात करें, ये 2 रो स्पेकलेट 6 रो एंड 6 रो स्पेकलेट है। 2 रो स्पेकलेट 6 रो स्पेकलेट ये मोस्टली ये देखो इवोल्यूशन हो रहा है दीदी। ये 2 रो स्पाइक इंटरमीडिएट स्पाइक एंड 6 रो स्पाइक। इसके अंदर 1 सेंट्रल फर्टाइल, बाकी अदर नॉन फर्टाइल है, ये वो इंटरमीडिएट हो गई है, और इसके अंदर सारे से फर्टाइल है ये इंटरमीडिएट। 2 रो एंड 6 रो evaluated beneficially of 2 रो barley or plant. Advantage of seed displayed after sting as laterally spikelate reductively stuck to animals. इसके अंदर जो मोस्टली VR फर्स्ट एलील फॉर 2 रो बार्ले म्यूटेशन के थ्रू VR फर्स्ट 6 रो बार्ले लॉस ऑफ फंक्शन डोमेस्टिकेशन बार्ले मोस्टली converge hook and neck barley. The content of 2 other cereals, typically barley cultivation, have the characteristics with
हेडिंग हुल एट मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी के टाइम जो सीड के ऊपर जो कवर होता है हुल बार्ले, फिर कुछ बार्ले कल्टिवेशन तक फ्री, कुछ के अंदर जो उसका जो कवर है वो फ्री होता है। ये कॉमन डिजीज एंड पेस्ट ऑफ बार्ले डिजीज। पहली बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज की। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ब्लैक चाप, वेसल गम रोट, वायरल डिजीज की बात करें तो बैक्टीरियल स्पिक, पाइलोनोस्पोरा, ग्रेमिनिया। सेकेंड है बार्ले, येलो ड्रॉप बार्ले। फंगल की बात है कॉमन रूट रोट, बाइफोलिया, सोरोकोनिया। कवर रेड स्मट की बात करें अस्ट्रेलांगन होडियाई। डाउनी मिल्ड्यू की बात करें तो स्केलोस्पोरा रेजियाई। अगट की बात करें तो क्लोस्पोरिया। प्रोशिया। ईयर स्पॉट की बात करें तो शूडो साइकोस्पोरिया, हार्पेनो, फुजेरियम हेड ब्लाइट, स्केब, फाइरबुलेरिया, ग्रेमिनिया। लूज स्मट की बात करें तो अस्ट्रेलांगो नूडो, अस्ट्रेलांगो ट्रिटिसाई। नेट ब्लोच की बात करें तो पाइरेनोस्पोरा टिलियाइन। पाउडर मिल्ड्यू की बात करें तो ब्लूमेरिया ग्रेमिनिस। कुछ पेस्ट हैं बार्ली के। एफिड, सेकंड आर्मीवर्म, बार्ले मिलीबग, स्टिंग बग, वाइट वर्म, लीफ स्कॉच। ये एफिड इम्पोर्टेंट डिजीज पेस्ट है बार्ली का। थैंक यू। हमारी क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके बताइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।